बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम चलते हैं 10th क्लास के इतिहास को लेकर के। आज का जो सिलेबस है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम चलते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवादी, पहले बता दूं कि ये 10th क्लास का इतिहास पेपर है। 10th क्लास का इतिहास, क्या लिखे, इतिहास जो पाठ है आपका, वो पाठ आपका दूसरा है और उस पाठ का क्या नाम है? समाजवाद, समाजवाद और साम्यवाद, और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद आपके टॉपिक का नाम है, आपके चैप्टर का नाम है और ये आपका इतिहास का क्लास है। ठीक है, देखिए इतिहास का क्लास है और आज का टॉपिक है यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, यूटोपियन समाजवाद आज का टॉपिक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं मेरे दुलारे शेर और शेरनियों। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है। तो चलिए देखते हैं यूटोपियन समाजवाद। ठीक है, अच्छा टॉपिक होने के साथ साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए, ये पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि इतिहास आज आप अमित सर से अभी पढ़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक एक शब्द का बेहतर अर्थ बताऊंगा और पूरे लाइन बाय लाइन में हर एक चीज़ को कवर करूंगा। ठीक है, समय कम नहीं है, बहुत समय है अभी मेरे पास। ठीक है, और लेकिन ये क्लास आपका ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। देखिए, प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो थे, समाजवादी, जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम यूटोपियन समाजवादी, जिसको स्वप्नदर्शी समाजवादी के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, किसका नाम आता है? एक फ्रांसीसी विचारक था और वो व्यक्ति का नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था? सेंट साइमन जो था, ये प्रथम, क्या कह सकते हैं, प्रथम समाजवादी, कैसे समाजवादी विचारक थे। प्रथम समाजवादी विचारक थे। ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ठीक है, और ये फ्रांस से थे और इसका नाम क्या था? तो आप इसका नाम याद रखेंगे, सेंट साइमन। क्या नाम था? सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन ये प्रथम यूटोपियन समाजवादी के श्रेणी में आता है। और प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? सेंट साइमन थे। कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखिए, इसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। अर्थात सीधी बात समझिए, ये जो थे आपका सेंट साइमन, कौन थे? सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन जो थे, इसका कहना था कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, समाज का इस तरह से संगठन करना है, इस तरह से समाज को संगठित करना है कि समाज में जो लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, वो शोषण नहीं करें, बल्कि इस तरह से हम संगठित करेंगे कि शोषण के बदला ये आपस में क्या करें? एक दूसरे का सहयोग करें। क्या करें? आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। ऐसा इसका मानना था और इस तरह के समाज का ये निर्माण करना चाहते थे कि जहाँ पे शोषण जो होता है, शोषण एक दूसरे का शोषण नहीं करे बल्कि एक दूसरे का सहयोग करे। और शोषण किसका करे? शोषण नहीं करना था बल्कि प्रकृति, कहाँ पे? प्रकृति का जो संसाधन है, प्रकृति में जो भी साधन है, प्रकृति में जो भी साधन है उस साधन का उपयोग करेंगे हम। प्रकृति में जो भी साधन है उसका उपयोग हम करेंगे और उसके उपयोग से जो लाभ हमें प्राप्त होगा, जो भी लाभ हमें प्राप्त होगा, उस लाभ पे पूरे के पूरे संगठन का हक होना चाहिए, पूरे संगठन का हक होना चाहिए, क्योंकि हम सब
हम सब जो है प्रकृति के संसाधन के बदौलत ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रकृति के संसाधन को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, प्रकृति के साधनों का उपयोग करेंगे और इस साधनों का उपयोग इस तरह से करेंगे कि हम सबों का क्या हो, हम सबों का लाभ, हम सबों का एक साथ लाभ प्राप्त हो, हम सब क्या करेंगे, एक साथ तरक्की करेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, आपसी शोषण, जो आपसी शोषण है, आपसी शोषण को खत्म करके, आपसी शोषण को खत्म करके सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सहयोग करके हम क्या करेंगे कि शोषण को खत्म करेंगे, शोषण को खत्म करके सहयोग करके, बल्कि प्रकृति, जहाँ पे हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं वहाँ पे प्रकृति का हम क्या करेंगे, शोषण करेंगे। यहाँ पे प्रकृति का शोषण नहीं समझना है आपको, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करेंगे, ऐसा मानना था। किसका मानना था, तो ऐसा मानना था सेंट साइमन का। किसका मानना था, इस तरह का विचार किसका मानना था, सेंट साइमन का कहना था कि हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करें, ना कि व्यक्तिगत रूप से किसी का शोषण करके अपना लाभ कमाएं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा कहना चाहते थे, उसने घोषणा किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे आगे, यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। मतलब देखिए ये इन्होंने, किसने, तो सेंट साइमन ने, किसने, अब देखिए ये सेंट साइमन ने, किसने, सेंट साइमन ने कहा कि देखिए हम जो प्रकृति, कहाँ पे, प्रकृति मतलब इस वातावरण में जो भी साधन है, जो भी साधन है इस प्रकृति में, उस साधन का उपयोग करेंगे तो हम सबों को क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो किस तरह से लाभ प्राप्त होगा, तो जो जिस योग्य, जो जिस योग्य है, ठीक है, जो जिस योग्य है, ठीक है, उसको उस तरह से लाभ मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी का क्षमता काफी अच्छा है, जो अच्छे क्षमता वाले हैं, जो अच्छे क्षमता वाले हैं, उसे क्या होगा, अधिक लाभ मिल सकता है। उसे क्या मिल सकता है, अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा काम और ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, और देखिए कुछ व्यक्ति जो बेहतर काम करने में माहिर हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, जो काफी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, उससे बेहतर लाभ मिलेगा। जो बेहतर है उसे बेहतर लाभ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जो जितना कार्य करेंगे, जो जितने हुनरमंद होंगे, जो जितने योग्य होंगे, उसे उतना लाभ मिलेगा। मतलब सबको उसकी क्षमता और कार्य के अनुसार मिलेगा, सबको उसकी क्षमता और कार्य के अनुसार मिलेगा। यही बात क्या होता है, आगे चल करके समाजवाद का स्लोगन भी बन जाता है। यही चीज आगे बन करके समाजवाद का क्या होता है, स्लोगन बन जाता है। किसने घोषणा किया था, तो आप याद रखेंगे ये घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम था सेंट साइमन। क्या कहता है कि उसने घोषणा किया था प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार मिलेगा, क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक को जो भी है उसके कार्य के अनुसार क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे यही समाजवाद का मूल नारा बन जाता है, मूलभूत नारा भी बन जाता है। आगे देखिए क्या कहता है कि एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक था जिसका नाम था फोरियर। क्या नाम था, चार्ल्स फोरियर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, चार्ल्स फोरियर। ठीक है, चार्ल्स फोरियर। ठीक है, चार्ल्स फोरियर था। ठीक है, ये भी एक अच्छे समाजवादी थे, एक अच्छे समाजवादी विचारक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। वो आधुनिक औद्योगिकवाद का क्या था, विरोधी था। मतलब कहने का कि वर्तमान के दौर में जो उद्योग धंधा का स्वरूप था, वर्तमान के दौर में जो उद्योग धंधा का स्वरूप था, उस उद्योग धंधा के जो विधि व्यवस्था थे जिसमें एक दूसरे का शोषण हो रहा था, अमीर वर्ग और भी अमीर होते जा रहे थे और गरीब वर्ग और भी गरीब होते जा रहे थे, इस व्यवस्था के वो क्या थे, विरोधी थे, कट्टर विरोधी माने जाते थे। अब देखिए किसका नाम था, अब देखिए फोरियर थे। कौन थे, फोरियर। ऐसा कौन कर रहे थे, फोरियर। फोरियर का मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लांस बनाए। ठीक है, फ्लांस बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल रही। अब देखिए क्या होता है कि फोरियर ये जो थे, कौन थे, फोरियर। ठीक है, चार्ल्स फोरियर ये जो थे, इसका कहना था कि देखिए जो मजदूर है या कह सकते हैं कि जो श्रमिक है, कौन है, श्रमिक है, श्रमिकों को, श्रमिक जो है उसे क्या करना है कि बड़े बड़े उद्योगों में काम नहीं करें, बड़े बड़े उद्योगों में काम ना करें, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों में उसका शोषण हो जाता है, बड़े बड़े उद्योग में उसका क्या हो रहा है,
शोषण हो जाता है, इसीलिए वो क्या करे, जो बड़े बड़े उद्योग में शोषण हो जाता है तो इसीलिए वो क्या करे, अपने गांव या जो नगर में है, नगर में या कह सकते हैं जो उसका कस्बा था, ठीक है, उसका जो कस्बा था जहाँ पे वो रहते थे, अपने कस्बों में काम करे और अपने कस्बों को क्या करे, काफी लाभ पहुंचाए, तरक्की दिलाए मतलब लाभ पहुंचाए, ठीक है, उसको लाभ पहुंचाए और अपने ही इलाके को वो ज्यादा डेवलप करे। इससे क्या होगा कि जब उस पर क्षेत्र डेवलप होगा, जब उसका इलाका डेवलप होगा तो इस तरह से उसको भी अच्छा लाभ प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। उन्होंने किसने, खोड़ियर जिला, याद रखेंगे, खोड़ियर जी जो थे इन्होंने एक योजना भी बनाया था, ठीक है, इन्होंने एक योजना भी बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी योजना असफल रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, योजना बनते रहते हैं, असफल होते रहते हैं, लेकिन किसी ने प्रयास करना तो शुरू कर दिया है ना, मजदूरों के शोषण के खिलाफ, मजदूरों का जो उत्पीड़न था उसके खिलाफ कोई तो है जो आवाज उठाना या उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए अब योजना तक बनने लगा है। जो मन में था उसे कम से कम योजना का तो रूप दिया, पहली बार असफल रहा, दोबारा असफल रहेगा, तिबारा असफल रहेगा, 4 बार 5 बार असफल रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, ये 5 बार असफलता के पीछे भी उसको कुछ न कुछ सफलता मिल रहा है, धीरे धीरे वो परफेक्ट प्लान तो बनाने के लिए सीखी जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या था कि फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया था, ठीक है। अब देखिए यूटोपियन समाजवाद में कई व्यक्ति शामिल थे, इसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसमें हिस्सा लिया था, राजनीति में, ठीक है, राजनीति में भी हिस्सा लिया था और ये एक विचारक भी थे, मतलब राजनेता भी थे और विचारक भी थे। अब देखिए एक विचारक जब राजनेता बनते हैं तो वाजिबन है कि वो अच्छा काम करेंगे, वो क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिसका नाम क्या था, अब याद रखेंगे, लुई ब्लॉ, क्या नाम था, लुई ब्लॉ नाम था, ठीक है। लुई ब्लॉ नामक एक विचारक थे, जो लुई ब्लॉ एक बहुत ही अच्छे विचारक थे, थे और विचारक होने के साथ साथ ये एक राजनेता भी थे। और जब एक राजनेता विचारक भी हो और राजनेता भी हो तो वो अपने विचारों को, वो अपने अच्छे विचारों को अपने राजनीतिक आधार पे अप्लाई करता है, अपने राजनीतिक आधार पे लागू करता है और इस तरह से वो एक अच्छी राजनीति भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि लुई ब्लॉ थे जो क्या होता है कि राजनीतिक में भी हिस्सा लेते हैं और वो एक यूटोपियन विचारक भी थे, चिंतक भी थे। अब देखिए उसमें सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे, मतलब ये जो लुई ब्लॉ जी जो थे ये जो सुधारात्मक व्यवस्था लाते थे, जो भी नियम बनाते थे सुधार का, वो काफी अच्छे होते थे, व्यवहारिक होते थे, ऐसा नियम बनाते थे जिसको वो क्या कर सके, समाज में अप्लाई कर सके, जिससे समाज के व्यक्तियों को लाभ भी मिलता था। अब देखिए उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है कि जब आप आर्थिक सुधार चाहते हैं, आर्थिक सुधार, तो इसका आधार जो होगा, आर्थिक सुधार का आधार राजनीतिक सुधार होगा, ठीक है। राजनीतिक सुधार, जब तक राजनीतिक सुधार नहीं होगा तब तक देश के लोगों की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा। तो ये बात ध्रुव सत्य है कि जब तक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तब तक देश के लोगों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। तो लुई ब्लॉ जो थे, लुई ब्लॉ बिल्कुल सही सोचते थे कि देश में आर्थिक व्यवस्था बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को बदलना सबसे ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब देखिए उसका ये चीज मानना था और मैं कहता हूँ ये सही मानना था। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था। आप देख सकते हैं ये रॉबर्ट ओवेन का फिगर है, ये रॉबर्ट ओवेन जी है और ये काफी अच्छे व्यक्ति थे, कितने अच्छे व्यक्ति थे ये इसके बारे में आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रांस से बाहर के थे, कहाँ के थे, फ्रांसीसी नहीं थे, ठीक है, लेकिन ये कैसे थे, यूटोपियन समाजवादी थे, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी जरूर थे।
ये यूरोपियन समाजवादी थे, लेकिन ये फ्रांसीसी नहीं थे। ये कहाँ के थे तो याद रखेंगे, ये थे ब्रिटेन थे। कौन थे? रॉबर्ट, क्या नाम था इसका? रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन नाम था इसका। और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये याद रखेंगे, ब्रिटेन के रहने वाले एक उद्योगपति थे। क्या थे? ये एक उद्योगपति, ठीक है, उद्योगपति थे, मतलब ये एक कंपनी चलाते थे। क्या करते थे? ये एक कंपनी चलाते थे, और कंपनी चलाने के साथ साथ एक अच्छे मालिक थे, एक अच्छे कंपनी के मालिक थे, ठीक है। अब देखिए, उसने स्कॉटलैंड के न्यूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब ये जो आवेन जी थे, कौन थे? रॉबर्ट आवेन थे, ओवन, रॉबर्ट ओवन जी जो थे, ये कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? याद रखेंगे, तो ये स्कॉटलैंड के एक जगह था, स्कॉटलैंड के एक जगह था जिसका नाम था न्यू लूनार्क, ठीक है, न्यू लूनार्क, ठीक है। क्या नाम था जिसका? न्यू लूनार्क, ठीक है। न्यू लूनार्क में अपना एक फैक्ट्री डाले थे। क्या डाले थे? इन्होंने एक अपना फैक्ट्री डाल रखा था। मतलब ये जो क्या थे? एक विचारक थे। क्या थे? यूटोपियन विचारक थे, ठीक है, यूटोपियन विचारक थे। और ये साथ ही साथ क्या थे? एक उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति, ठीक है, उद्योगपति थे। और इसका जो फैक्ट्री था वो कहाँ था? लूनार्क में। कहाँ पे था? लूनार्क नामक जगह पे इसका फैक्ट्री था। अब देखिए, इन्होंने अपने फैक्ट्री में एक साधारण सा प्रयोग करता है जो इसको काफी अच्छा अनुभव भी देता है और पूरे देश के लिए एक अच्छा सीख भी देता है, ठीक है। अब देखिए, फ्रांस से बाहर के थे ये, ठीक है, कहाँ पे? इसकी फैक्ट्री जो था वो लूनार्क नामक जगह पे था, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वेतनिक सुविधा प्रदान की, और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। अब क्या होता है कि ये जो थे रॉबर्ट ओवन जी, इन्होंने अपने जो भी कर्मचारी थे, तो कौन थे? कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी को अच्छा वेतन दिया। अच्छा मतलब हर एक जगह पे काफी कम वेतन दिया जाता था, लेकिन इन्होंने अपने कर्मचारी को बेहतर वेतन दिया, ठीक है, काफी अच्छा पैसा दिया। और जिससे क्या हुआ कि इसके कर्मचारी या बोलिए श्रमिक जो थे वो काफी मन लगा करके खुशी काम किया, ठीक है, मन लगा के काम किया, जिससे इसके कर्मचारी बहुत ही अच्छे काम किए, ठीक है, बहुत ही अच्छे काम किए। और जब तंदुरुस्ती से अच्छा काम किया तो जहां पे इन्होंने जो कर्मचारी को अधिक से अधिक क्या किया? अधिक से अधिक वेतन दिया, तो वाजिबन है कि इसका ज्यादा का ज्यादा जो अर्थ था, इसका ज्यादा का ज्यादा जो पैसा था, ठीक है, इसका ज्यादा से ज्यादा जो पैसा था वो खर्च होना था। क्या होना था? खर्च होना था, जिससे इसको क्या हो सकता था? घाटा हो सकता था। क्या हो सकता था? घाटा हो सकता था। लेकिन उल्टा क्या होता है कि इसका काम अच्छा हुआ और इसको घाटा ना हो करके इसको क्या होता है? और भी ज्यादा मुनाफा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुनाफा होता है। अब ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये अस्तबद्ध हो जाते हैं कि मैंने ज्यादा से ज्यादा पैसा तो अपने कर्मचारियों को दे दिया, जिसके कारण मेरे जेब में तो कम बचत होना था। लेकिन ऐसा होता है कि इसका जो कर्मचारी था वो इतने बेहतर काम किए, इतना मन लगा के काम किए और इतने अच्छे सामान का निर्माण किया इसके फैक्ट्री में कि उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिका। और ज़्यादा से ज़्यादा जब बिका तो ज़्यादा वेतन देने के बाद भी इसको मुनाफा कम होने के बजाय मुनाफा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अच्छा करेगा तो अच्छा होगा ही ना, समझ रहे हैं ना? कर भला तो हो भला, करके भला ही देख लो। आगे देखिए, तो इसको क्या होता है कि अच्छा खासा मुनाफा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही कहता है कि अब देखिए क्या आता है कि महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय पे मुनाफा और भी जाते, क्या होता है? इसका मुनाफा बढ़ जाता है। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। जब तक काम करने वाले व्यक्ति, ठीक है, श्रमिक जो है वो क्या होंगे? खुश नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे,
संतुष्ट नहीं होंगे तो वाजिबन है कि वो काम बेहतर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? काम अच्छा नहीं करेंगे, काम अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है, वो अच्छा काम नहीं करेंगे। लेकिन श्रमिक जब संतुष्ट है तो वो क्या होंगे? वास्तव में क्या करेंगे? वास्तव में अच्छा काम करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको मुनाफा हो रहा है और वो अपने वेतन से खुश है, और जो खुश है वो काम खुशी खुशी बेहतर करेगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तव में श्रमिक होते हैं, मतलब अच्छे श्रमिक होते हैं, वास्तविक श्रमिक होते हैं। संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो वास्तविक श्रमिक वो नहीं है, बस वो काम करने का ढोंग करेंगे या दिखावा करेंगे, लेकिन रियल में काम नहीं करेंगे, ठीक है। कहता परंतु उपरोक्त चिंतकों में प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। अब देखो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि और भी रॉबर्ट ओवेन को अगर हम छोड़ के बात करें तो और भी जितने भी यूटोपियन कौन थे? यूटोपियन, ठीक है, जितने भी यूटोपियन चिंतक थे। मेरी बात समझिए, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपका क्लास में ही बिताएंगे, पढ़ाने नहीं बिताएंगे, ठीक है। तो लगातार आप बस कॉन्सेंट्रेट होकर के आप देखें, इसको काफ़ी बेहतर समझिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि और सभी जो चिंतक थे, जो अच्छे चिंतक थे, वो सब के सब क्या होते हैं कि मानव की मूलभूत अच्छाई और जगत की पूर्णता में विश्वास करते थे। उन्होंने मानव की अच्छाई और जगत की पूर्णता में विश्वास किया। जहाँ पे वर्ग मतलब समझिए, जैसे निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, तो इन वर्ग में क्या होगा? संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष होगा, एक दूसरे में कंपटीशन होगा। संघर्ष के बदले इन्होंने क्या किया? सब आपस में मिलजुल करके काम करे, इस पर ज्यादा बल देते हैं। कौन देते हैं? यूटोपियन चिंतक। तो यूटोपियन चिंतक जो थे, वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। अब देखिए, फिर भी सभी चिंतक जो थे वो कुछ भी किए, जो भी बेहतर किए, समाजवाद को बढ़ाने का काम किए, समाजवाद को ऊपर ले जाने का काम किए, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अपना विचार रखे। अब देखिए, प्रथम ये आरंभिक चिंतक थे, मतलब यूटोपियन चिंतक जितने भी थे वो समाजवाद के विचार को बढ़ाने में जो योगदान देना शुरू किया तो पहले चिंतक थे, ठीक है। तो प्रथम चिंतक, आरंभिक चिंतक किसको माना जाता है? समाजवाद के यूटोपियन चिंतकों को माना जाता है, जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंध की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। अब देखिए क्या होता है कि पूंजी जो था और श्रम जो था, ठीक है, अब पूंजी और श्रम, काम और पैसा, इनके बीच में जो समस्या था, इन समस्याओं को खत्म करने का काम किया कौन? यूटोपियन समाजवादियों ने, ठीक है, समाजवादियों ने। मतलब कि कुछ वर्ग के पास पैसा बहुत ज्यादा था और कुछ ऐसे वर्ग थे जहाँ पे केवल और केवल श्रमिक बहुत ज्यादा थे, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा कम था, और जिसके पास पैसा था वो बहुत ही कम जनसंख्या में थे। तो पैसा और श्रमिक दोनों को मिलाने का काम किया, इसके बीच जो समस्या था उसको खत्म करने का कोशिश किया, भरपूर कोशिश किया। देखिए दूसरा, मार्क्स ने इसकी विफलता से सबक लिया और फिर वह उनसे आगे बढ़ गया। अब देखिए क्या होता है कि ये कौन सा चिंतक था? यूटोपियन चिंतक, ठीक है, यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन विचारक, ठीक है, यूटोपियन विचारक जो भी प्रयास किए उनमें जो विफल हुआ, मतलब विफल हुआ, इन्होंने 100% निराकरण करके तो नहीं दिया, तो पूरी तरह से ये सफल भी ना हुए और पूरी तरह से ये विफल भी नहीं हुई। इसकी सफलता एक अलग दिशा में है और इसकी विफलता भी एक अलग दिशा में है। अब इसकी विफलता से क्या होता है कि कार्ल मार्क्स, ठीक, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने काफी सीख लिया और वो सीखे, उन्होंने गौर से देखा कि
कि ये जो यूटोपियन चिंतक है इनकी बात संपूर्ण रूप से क्यों नहीं अप्लाई हो पाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक ये जरूर कर रहा है। तो इनकी असफलता से वो सीख लिए और उन गलतियों को सुधार करके ये मार्क्सवादी समाजवादी विचारक जो थे वो आगे बढ़े। वो क्या होता है, आगे बढ़े, काफी आगे बढ़े हैं और फिर जाकर के एक अच्छे समाजवाद के रूप में वो उभर करके सामने आता है। अब अगला जो टॉपिक है आपका ये है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स की जीवनी को जानेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। ये क्लास आपका यहीं तक रहता है। इसमें हम एक टॉपिक कवर किए, तो इतिहास में हम एक एक टॉपिक कवर करते बढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा आपका एपिसोड नहीं होगा, छोटा छोटा एपिसोड होगा और आप इसे बेहतर समझेंगे, बेहतर देखेंगे और बिल्कुल अपने कॉपी में ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको निकालेंगे। वैसे आपके लिए ऑब्जेक्टिव का क्लास भी लगेगा, सब्जेक्टिव का भी क्लास लगेगा। ठीक है, तो बेहतर है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।